Hello, class ninth. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly in chapter 1, we have studied about the method to increase the production on the same piece of land, that is, multiple cropping method and green revolution. Multiple cropping method means growing more than one crop on the same piece of land for a year, while green revolution is related to increase in the production by the use of HYV seed. It was firstly adopted in Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh. It requires more water and chemical fertilizer, which becomes its drawback as the use of more water result in fall in the groundwater table, and use of more chemical fertilizer decrease the fertility of soil, and requirement of huge finance in this method made it difficult to afford it by small farmers. Now let's take the chapter ahead. तो हमने देखा कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला फैक्टर है लैंड। लेकिन ज़रूरी नहीं जो भी व्यक्ति फार्मिंग की प्रोडक्शन एक्टिविटी में हो उसके पास लैंड होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ द लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पालमपुर, यानी ज़मीन किस तरीके से पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती थी, जिनमें से कि 450 का 1/3 यानी कि 150 फैमिलीज के पास ज़मीन तक नहीं थी। 250 फैमिलीज छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों में कल्टीवेशन करते थे, जो कि सब मिला के 2 हेक्टेयर भी नहीं होता था, जो कि इनके लिए पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। अब बाकी 60 फैमिलीज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी, और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी। तो कहने का मतलब क्या है कि ज़मीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास थोड़ी है और किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा है। और यही हमारे पूरे संसार में भी है कि किसी के पास होता ही नहीं है और किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा होती है। अब जिनके पास छोटी ज़मीन है वो तो अपनी ज़मीन में खुद ही काम कर लेंगे, पर जिनके पास बड़ी ज़मीन है वो इतने बड़ी ज़मीन में काम खुद कैसे करें। तो देखिए यहीं पर समझेंगे हम हमारा दूसरा फैक्टर, दैट इज़ लेबर। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो तो अपनी ज़मीन में लेबर की रिक्वायरमेंट को खुद ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपनी ज़मीन में लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं आपके फार्म लेबर से। तो फार्म लेबरर्स यानी कि वो लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं होती है पर फिर भी वो खेती के काम में बिज़ी होते हैं, और ये हायर किए जाते हैं आपके बिग और मीडियम फार्मर के द्वारा, और वहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और इसके बदले में उनको दी जाती है वेजेस यानी दिहाड़ी। अब ये जो दिहाड़ी या वेजेस दी जाती है ये या तो कैश में हो सकती है या तो काइंड में हो सकती है। कैश यानी कि काम के बदला पैसा, और काइंड यानी कि काम के बदला दूध, सब्जी या फिर किसी भी तरह की कुछ चीज़ देना। और ये लेबर या तो डेली बेसिस में रखे जा सकते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी में रखे जा सकते हैं। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की। जैसे कि हमने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत सा फाइनेंस की रिक्वायर पड़ती है, तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो तो मनी लेंडर, मीडियम फार्मर और बिग फार्मर या फिर ट्रेडर से लेके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, जबकि मीडियम और बिग फार्मर जो होते हैं उनकी अपनी सेविंग होती है जिससे वो अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और ये कहाँ से आती है नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, यानी कि जो भी सरप्लस होता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है फार्म से, उसको सेल करना। तो फार्मर जो भी कुछ प्रोडक्शन करता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने लिए रखता है और कुछ हिस्सा मार्केट में सेल कर देता है। अब जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास तो थोड़ा ही प्रोडक्शन होता है, तो अपने प्रोडक्शन का ज़्यादा हिस्सा अपने लिए रख देते हैं और बहुत कम हिस्सा बेच पाते हैं, जबकि जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो अपनी
क्रॉप का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मार्केट में ट्रेडर्स को बेचते हैं और इस तरीके से वो फूड रिक्वायरमेंट को मार्केट में पूरा करते हैं। तो हमने देखा फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में और हम देखेंगे अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग के अलावा की जाती हैं और ये देती हैं 24% ऑफ द पीपल को एम्प्लॉयमेंट। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स रिवाइज द टुडेज टॉपिक्स। तो हमने देखा जो ज़मीन है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पालमपुर हो चाहे कोई भी पार्ट हो वर्ल्ड का वहाँ पे। और जो कि आपका लेबर की रिक्वायरमेंट है, छोटे फार्मर्स तो खुद ही अपनी ज़मीन में कर लेते हैं कल्टीवेशन का काम और लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा, बल्कि जो बड़े और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो आपके फार्म लेबर्स को हायर करते हैं। कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्मॉल फार्मर आपके बड़े ट्रेडर्स, बिग फार्मर्स या फिर मीडियम फार्मर्स से लोन लेते हैं जो कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जाता है, जबकि बिग और मीडियम फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी इस रिक्वायरमेंट को खुद ही पूरा करते हैं आपके जो भी सरप्लस प्रोड्यूस होता है उसको सेल करके। और बाद हमने देखी कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो कि आपकी थी डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि पूरा मिला के 24% पीपल्स को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।